बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब बुढ़ापे में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा भी उनसे जुदा हो गया, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई तंगहाली से परेशान होकर मिस्र शहर के तरफ अनाज लेने चले तो उन्हें खबर भी ना थी कि उस मिस्र का बादशाह वही यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें आज से 40 साल पहले इन सभी भाइयों ने साजिश करके कुएं में डाल दिया था और इस मासूम बच्चे को उसके बूढ़े बाप से जुदा कर दिया था। वह सारे भाई समझ रहे थे कि हज़रत यूसुफ तो कब के उस कुएं में परे परे मर चुके होंगे, लेकिन उन्हें खबर भी नहीं थी कि जिसकी हिफाजत अल्लाह करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। वह सारे भाई मिस्र शहर पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने भाइयों को देखा तो वह उन्हें पहचान गए, लेकिन वह भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पहचान सके। इन सभी भाइयों ने अनाज लिया और वापस जाने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन भाइयों को बुलाकर कहा कि अगली बार तुम्हें अपने छोटे भाई बिन्यामीन को ज़रूर लेकर आना होगा, वरना तुम्हें अनाज नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर वह सारे बहुत परेशान हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे वालिद हज़रत याकूब बिन्यामीन को कभी भी हमारे साथ नहीं भेजेंगे। इसलिए जब वह सारे भाई घर पहुँचे तो अपने वालिद हज़रत याकूब से रोते हुए कहने लगे कि अब्बा जान, अब हमें अनाज तभी मिलेगा जब हम अपने छोटे भाई को भी मिस्र लेकर जाएंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात के लिए किसी सूरत में भी राज़ी नहीं थे कि वह बिन्यामीन को इन सभी सौतेले भाइयों के साथ भेजें, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे यूसुफ के सिलसिले में इन भाइयों का रवैया देख लिया था कि कैसे इन सभी ने साजिश करके हज़रत यूसुफ को उनसे जुदा कर दिया। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को डर था कि कहीं यह लड़के मेरे बच्चे बिन्यामीन के साथ भी वैसा ही ना करें। इसलिए वह किसी सूरत में भी बिन्यामीन को मिस्र भेजने पर राज़ी नहीं थे। आखिर सारे लड़कों ने एक साथ मिलकर कसमें खाई और कहा कि अब्बा जान, हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम बिन्यामीन को अपने साथ वापस लेकर ज़रूर आएंगे। लड़कों के बहुत ज़्यादा जिद पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम राजी हो गए और कह दिया कि मेरे बच्चों, कुछ भी हो जाए बिन्यामीन को अपने साथ वापस लेकर ज़रूर आना। एक हफ्ता गुजर गया और फिर वह दिन भी आया कि जब यह सारे भाई अपना सामान तैयार करके फिर से मिस्र शहर के तरफ चल दिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे छोटे लड़के बिन्यामीन को इन भाइयों के साथ कर दिया और कहा कि ऐ मेरे बच्चों, मेरे दिल के एक बात खटक रही है, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना कि जब तुम मिस्र शहर में दाखिल होना तो एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना, क्योंकि अल्लाह ने तुम लोगों को खूबसूरती के साथ अच्छी सेहत भी अता फरमाई है। इसलिए मुझे डर है कि कहीं तुम्हें देखकर लोगों की नज़र ना लग जाए। वालिद की ये नसीहत सुनकर वह सभी 10 भाई मिस्र शहर की तरफ चल दिए। कई दिनों के सफ़र के बाद वह मिस्र शहर पहुँचे और अलग अलग दरवाजे से शहर में दाखिल हुए। चलते चलते बादशाह के महल में पहुँचे और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर कहने लगे कि ए बादशाह सलामत, हमने आपसे वादा किया था कि अगली बार हम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को ज़रूर लेकर आएंगे।
तो देखें आज हम अपने वालिद को बहला फुसला कर अपने इस भाई बिन्यामीन को साथ लेकर आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखा तो आंखों में खुशी के आंसू भर आए और 40 साल पहले का वह मंजर आंखों के सामने दिखने लगा कि घर के आंगन में कैसे हम दोनों भाई खेला करते थे और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलकर खुश हुआ करते थे। लेकिन भाइयों की दुश्मनी ने हमें कैसे एक दूसरे से जुदा कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास कमरे में बुलाया और कहने लगे कि लड़के, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो हजरत बिन्यामीन ने जवाब दिया कि नहीं बादशाह सलामत, मैं तो आपको नहीं जानता, क्योंकि मैं तो पहली बार अपने शहर कनान से बाहर निकला हूँ। मेरे वालिद हजरत याकूब कभी भी मुझे अपने से जुदा नहीं होने देते, क्योंकि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आज से 40 साल पहले मेरा बड़ा भाई यूसुफ उनसे जुदा हो गया था। इसलिए अब मेरे वालिद मुझे अपने से दूर नहीं जाने देते। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई से कहा कि ऐ बिन्यामीन, तुम्हारा भाई यूसुफ ही हूँ। मुझे ही आज से 40 साल पहले भाइयों ने तुम लोगों से जुदा कर दिया था। यह सुनते ही हजरत बिन्यामीन की आंखों से आंसू भर आए और वह अपने भाई यूसुफ से लिपट कर रोने लगे, क्योंकि हजरत बिन्यामीन भी अपने सौतेले भाइयों की दुश्मनी का शिकार हुआ करते थे। वो सौतेले भाई जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से नफरत करते थे, उसी तरह बिन्यामीन से भी नफरत करते हैं। शाम का वक्त हुआ तो यह सारे भाई घर लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मन नहीं कर रहा था कि उनका भाई बिन्यामीन उनसे जुदा हो। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना एक सबसे कीमती सोने का प्याला बिन्यामीन का सामान में रख दिया और इस बारे में किसी को ना बताया। जब यह सारे भाई अपना सामान लेकर घर की तरफ चल दिए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक नौकर को बुलाकर कहा कि इन 10 भाइयों को रोको, क्योंकि इनमें से किसी ने मेरा कीमती प्याला चोरी कर लिया है। यह सुनते ही पूरे महल में हड़बड़ी मच गई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कीमती प्याला चोरी हो गया। तो एक नौकर ने ऊंची जगह पर खड़े होकर इन 10 भाइयों को पुकारा और कहा कि एक काफिले वालों, तुम चोर हो, जल्दी से महल में वापस आओ। यह सारे भाई वापस महल में लौटे और पूछने लगे कि अब बादशाह सलामत, आपकी कौन सी चीज चोरी हो गई है? तो एक नौकर ने जवाब दिया कि बादशाह का सबसे कीमती प्याला चोरी हो गया है और हमें पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने वह प्याला चोरी किया है। यह सुनकर वह सारे भाई कहने लगे कि आप ऐसी बातें ना करें, क्योंकि हम नबी के लड़के हैं, हम चोरी नहीं करते। तो नौकर ने कहा कि अगर तुम्हारे सामान में वह प्याला निकल आया तो इसके बदले में तुम हमें क्या दोगे? तो बड़े भाई ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, हमसे में जिसके सामान में भी वह प्याला निकले तो वह बादशाह का गुलाम बनकर रहेगा, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमने वह प्याला चोरी नहीं किया है। यह सुनते ही एक नौकर आगे बढ़ा और एक भाई के सामान को खोजने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पर नौकर ने सबसे पहले बड़े भाई का सामान खोला और फिर उससे छोटे भाई का सामान खोला। इसी तरह सारे भाइयों का सामान खोलते खोलते जब नौकर
हज़रत बिन्यामीन के सामान पर पहुंचा तो जैसे ही बिन्यामीन का सामान खोला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमती प्याला उसी में छुपा रखा था। यह देख हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अब इस लड़के बिन्यामीन को मैं अपने पास गुलाम बनाकर रखूँगा। जब बाकी 9 भाइयों ने देखा कि बादशाह का वह कीमती प्याला बिन्यामीन के सामान से निकला है तो नफरत में आकर कहने लगे कि जैसे ये लड़का चोर है ऐसे ही इसका भाई यूसुफ भी चोर था। यह सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत तेज गुस्सा आया कि यह लोग मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन खुद को संभाला और इन भाइयों के सामने जाहिर किया कि मैं वही यूसुफ हूँ कि जिसे तुम बैठे गाली दे रहे हो। लेकिन अगले ही पल यह सारे भाई बहुत परेशान हो गए क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी और को नहीं बल्कि बिन्यामीन को अपना गुलाम बनाकर रख लिया था। और इन भाइयों ने अपने वालिद से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम बिन्यामीन को अपने साथ वापस लेकर ज़रूर आएंगे। इसलिए वह बादशाह सलामत के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे और कहने लगे कि भाई बादशाह सलामत, आप बिन्यामीन की जगह हम में से किसी को भी अपने पास रख लें, क्योंकि हमने अपने वालिद से कसमें खाकर कहा था कि कुछ भी हो जाए हम हर कीमत पर बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे। बादशाह सलामत हमारे वालिद व याकूब पे रहम खाएं, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, पहले ही उनका एक लड़का यूसुफ वफात पा चुका है। उसी की याद में रो रो कर उनकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई है। अब अगर वो ये सुनेंगे कि उनका दूसरा लड़का बिन्यामीन भी उनसे जुदा हो गया है तो शायद वह गम बर्दाश्त ना कर सकें। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वाक़या पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।